अल्लाहु 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 अल्लाह इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर जिक्र करने की जब तलकीन फरमाई है तो उसमें कोई हद मुतअय्यन नहीं फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के मुताल्लिक फरमाया, रोज़े के मुताल्लिक फरमाया, दीगर इबादात के मुताल्लिक, तो उनकी कुछ शराइत हैं, हुदूद हैं, ज़वाबित हैं। नमाज जब अज़ान होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है 5 वक़्त की। रोज़ा साल बाद जब रमज़ान आएगा तो फ़र्ज़ कर दिया गया। ज़कात भी माल पे अगर साल गुज़र गया तो देना फ़र्ज़ हो जाएगी। हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, बाकी नफल है। लेकिन ज़िक्र ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इबादत है जिसके मुताल्लिक अल्लाह जब ज़िक्र फरमाते हैं, तज़किरा फरमाते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र बहुत कसरत के साथ करो। ये नहीं कि जब इंसान को टाइम मिले तो अल्लाह का ज़िक्र कर ले, या दिन में कभी एक वक्त मुतअय्यन करके अल्लाह का ज़िक्र कर ले, या हफ्ते में एक दिन मुतअय्यन कर ले, साल बाद अल्लाह का ज़िक्र करे का नहीं। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सुबह शाम, रात दिन, खलवत जलवत और खुशहाली में, तंगदस्ती में, फ़क्र हो या खुशहाली हो, हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। इतनी कसरत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र ज़्यादा करने लगता है तो उस ज़िक्र की वजह से मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसके पैर बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसके जिस्म के आज़ा बन जाता हूँ कि उसके हाथ वही करते हैं जो हुक्म रब्बी होता है, उसके पैर वही चलते हैं जो हुक्म रब्बी होता है, आंखें वही देखती हैं जो हुक्म रब्बी होता है, ज़बान वही बोलती है जो हुक्म रब्बी होता है। इसलिए ज़िक्र की कसरत इंसान को अल्लाह के करीब करके अल्लाह इसके जिस्म में उतार देती है। फिर इसका चलना फिरना उठना बैठना ज़िक्र होता है, अल्लाह की याद होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह ने हमें फार्मूला बता दिया। एक बुजुर्ग अबू मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? कहा मुझे पता है अल्लाह क्या कर रहा है। बयान के दौरान आपने ये बात इरशाद फरमाई। कहा मुझे इल्म है अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। हाज़रीन मजलिस के हैरान हो गए, आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया अल्लाह कुरान में कहता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।
मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं आप मजमा के सामने, तो वो फरमाने लगे अल्लाह मुझे याद कर रहा है अपने फरिश्तों के मजमा के सामने। अब हम खुशहाली में, तंगी में, मुश्किल में अल्लाह को याद नहीं करते, फिर कहते हैं जी अल्लाह हमें भूल गया। अल्लाह भूलता नहीं है किसी बंदे को, लेकिन बंदा भूल जाता है अल्लाह को। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं मल्लम यशकुर अला नअमाही वलम यस्बिर अला बलाई फलयत्तखिज़ इलाहन सिवाई। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो जो मेरे मुश्किलात आने पे सब्र ना करें और मेरी नेमतों का शुक्र ना करें और मेरी तकदीर पे राजी ना हो, तो उनको चाहिए अल्लाह को छोड़ के किसी और को खुदा बना ले। अल्लाह इंसान को याद करता है। अब इंसान जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो इंसान बैठ के अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह इंसान को भी याद करना शुरू कर देता है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मुझे याद तन्हाई में करेगा, मैं तुझे याद तन्हाई में करूंगा। तू मुझे याद मजमा में करेगा, तो मैं तेरे से बेहतरीन मजमा फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। अब ये इंसान का जिक्र उस मजलिस में होता है। आज आके आपको कोई बताए कि जी वजीर आजम साहब के पास आपका जिक्र हुआ था, अब जो है आपको कोई बताए जी, तो आप कहेंगे फलां को कि मैंने आपका, हमारे पुलिस के बड़े अफसर हैं, मैं हेड के पास गया, पुलिस के बैठे हुए थे, तो मैंने उनका जिक्र किया। मैंने उनको जब तस्करा किया जी आपका जिक्र तो मैंने फलां पुलिस के बहुत बड़े अफसर उनके सामने किया, तो बड़े खुश हुए, कहने कि आपने मेरा जिक्र किया माशाल्लाह। मैंने कहा किया, आपका तस्करा किया। अब कितना इंसान खुश होता है कि मुझे कोई कहे जी आपका जिक्र फलां जगह हुआ, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिक्र अर्श पे हो, तुम्हारा जिक्र पहले आसमान पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, छठे पे हो, सातवें पे हो। जिसका जिक्र अर्श पे होगा तो वो कभी परेशान होगा, वो कभी तंगदस्ती में आएगा। अब आप चाहते हैं कि आपका जिक्र अर्शे माला पे हो। आपका जिक्र जब अर्श पे होगा, मैं लिख के देता हूं फर्श वाले आपके ताबे हो जाएंगे। आप अर्श वाले के सामने अपना जिक्र करवाएं, फर्श वाले आपके हो जाएंगे। हुए हैं, तारीख शाहिद है, लेकिन अर्श वाले को तो राजी करें। हमने अर्श वाले से ताल्लुक तोड़ लिया है। मुश्किल होती है तो बंदों के पीछे भागते हैं, मुश्किल होती है तो नजर हमारी दुनिया मादियत पे जाती है। परेशानी आए, खुशहाली है, कोई भी मसला है, ताल्लुक अर्श वाले के साथ, वो जिक्र है, जिक्र के बगैर नहीं है। जिक्र इंसान का ताल्लुक अर्श वाले से जोड़ देता है। जब आप यहां बैठ के तन्हाई में, मजमा में उसका जिक्र करेंगे, वो अर्श वाला आपका जिक्र अपने फरिश्तों के सामने करेगा। फिर जब अल्लाह अपना बंदे का जिक्र फरिश्तों के सामने करते हैं, तो हदीस मुस्लिम है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाते हैं फरिश्तों जाके ऐलान करो फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं और मेरे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब जब ये ऐलान होता है तो फरिश्ते आसमान दुनिया पे ऐलान फरमाते हैं, आसमान दुनिया वाले फरिश्ते जमीन पर आते हैं, वो जमीन पर आकर मुख्तलिफ जगहों पर ऐलानात फरमाते हैं। ये कुर्सियां लें, नीचे से ऊपर रखें कुर्सियां। आसमान वाले फरिश्ते जमीन पर आकर ऐलान फरमाते हैं। जमीन के ऊपर फरिश्ते यूं बिखरते हैं, फिरते हैं,
और वो जाकर शहरों में, देहातों में, गलियों में, जंगलों में, इंसानों में, जिन्नात में, चौपाइयों में, दरिंदों में, सांपों में, मछलियों में, हवाओं में, फजाओं में ऐलान फरमाते हैं, ए मखलूकात अर्ज सुन लो, फला इब्ने फला से फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, जिब्राइल भी मोहब्बत करता है, अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो। फिर ये इंसान सांप को रस्सी बनाकर, शेर को सवारी बनाकर और उस पे बैठ के यूं जंगल से निकलता है। तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से मरीद पूछते हैं, हजरत ये आपको कैसे मुकाम मिला? कहते हैं अर्श वाले के राजी करने की वजह से। फिर जंगल के दरिंदे सहाबा का मुकाम समझते हैं, नहीं समझता तो हाथ से खाने वाला इंसान नहीं समझता, वो दरिंदों से भी बदतर है। और वो जंगल का दरिंदा जब सहाबी उकबा बिन नाफे अंसारी ऐलान फरमाते हैं कैरवान अफ्रीका के जंगल में कि ऐ जंगल के जानवरों, हम रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, तुम कल सुबह तक ये जंगल छोड़ जाओ, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। तो तारीख के अंदर लिखा मिस्टर गिब्बन जैसे काफिर ने भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में के जंगल में से रात पूरी शेर, चीते, सांप, बिच्छू जानवर छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि अर्श वाला जिनके साथ हो, फर्श वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत नहीं है, आज मुसलमान अल्लाह के साथ ताल्लुक में इतना कमजोर हो चुका है कि आज हमारे हाथ उठाने से भी कुछ नहीं होता, हमारी दुआ करने से भी कुछ नहीं हो रहा, हमारी आहोजारी करने से भी कुछ नहीं हो रहा। जिक्र ऐसी चीज है कि जब इंसान जिक्र शुरू कर देता है, शुरू में याद रखें जिक्र करने में आपको दिल नहीं लगेगा, आपको दिल चाहेगा खत्म कर दे। तीन चीजें हैं। आपने देखा कि हमारे यहां बाज लोग जिक्र करते हैं जहरी ऊंचा, बाज सिर्री करते हैं, आहिस्ता जिक्र करते हैं। इबादत जो है वो तीन किस्म की होती है, तीन किस्म की दर्जे हैं, उसके स्टेप हैं। एकदम बंदा वलायत को नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारे जैसे बंदे जो जिक्र करने जब हम बैठते हैं तो कहते हैं जी बस उधर से पंखे भी गिन रहे हैं, उधर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह पढ़ रहे होते हैं। ये जिक्र नहीं है, याद रखें। तस्बीहात में है, दुरूद पढ़ रहे हैं, उधर से साथ साथ जो है टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, साथ साथ जो है गप्पे भी लगा रहे हैं, ये जिक्र नहीं है। इस जिक्र से हमारा ताल्लुक ही अल्लाह से नहीं हो रहा मजबूत। आप जाएं जज साहब के सामने, जज से बात भी कर रहे हैं, मोबाइल भी साथियों के अपने हाथ से दबा रहे हैं। आप SHO के सामने जाके थाने में जरा यूं करके देखें, आपको तवज्जो देगा वो? काम करना भी होगा तो नहीं करेगा। आप खाली अदालत में जज के सामने मोबाइल सुन लें तो आपको कितना बड़ा जुर्माना हो जाता, घंटी बज जाए खाली। तो अल्लाह से ताल्लुक ये नहीं कि बस कहते हैं जी आपने वजीफा दिया था, हमने किया, 40 दिन हो गए कोई हलचल ही नहीं हुई, मुझे आके बताते हैं। तो जिक्र किया कैसे? बच्चे को साथ चुप भी करा रहे हैं, साथ जो है ना अपना मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, बीच में कॉल भी अटेंड कर रहे हैं। ये जिक्र का तरीका नहीं है। जिक्र का तरीका क्या है कि आप यकसुई से बैठ जाएं, आप अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम कर लें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बेशक घंटे के लिए ना करें। अब ये यकसुई से जो ताल्लुक होगा, बैठ के जिक्र करना, ये जिक्र चाहे आप थोड़ी तादाद में भी करेंगे तो अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन जोड़ देगा। चाहे आप 1000 बार ना पढ़ें, आप 70 बार ही पढ़ लें कोई चीज, लेकिन तादाद कम बेशक हो, लेकिन तरतीब सही होनी चाहिए। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुतबात हकीमुल इस्लाम में लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अफलातून का आपने नाम सुना हुआ है, ये
हकीम था, बड़ा हकीम था। और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, लेकिन इसको मूसा अलैहिस्सलाम का नबूवत का नहीं पता था, लेकिन था ये भी हकीम। लेकिन चूंकि नबूवत मूसा सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी, अब बनी इसराइल से हटकर बाहर किसी शहर वाले के लिए, किसी और ज़बान वाले के लिए, जैसे आप इस दौर में समझें कि अगर एक नबी आए पंजाबियों में तो पठानों के लिए उसकी तकलीफ ज़रूरी नहीं थी, एक सिंध में आया तो बलोचों के लिए ज़रूरी नहीं थी। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम आए बनी इसराइल के लिए, तो अब जो गैर बनी इसराइल था उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत मानना लाजमी नहीं था, क्योंकि मूसा बनी इसराइल के नबी थे। अब ये चला आ रहा था, ये एजाज, ये शर्फ सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि आप कायनात के इंसान नहीं, जिन्नात के भी, जिन्नात नहीं दरिंदों के भी, और फरिश्तों के भी, और नबियों के भी नबी हैं। ये एजाज सिर्फ हमारे नबी का है। दुनिया के कोने में चले जाएं, जो जबान वाला है उसके नबी भी हजूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आलमी नबूवत दी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम निकले सफ़र पे, तो एक जगह अफलातून की और मूसा अलैहिस्सलाम के आमना सामना हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने देखा हुलिया से, उसने कहा जी आप भी कोई हकीम मालूम होते हैं, बड़े तजर्बा वाले, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ, पूछो। उसने कहा कि अगर एक बंदा तीर चलाता है और तीर चलाने वाला यूं कमान खींचता है और तीर यूं खींच लेता है कमान से और निशाना लेता है सामने, अगर तीर जो है ये हवादिस, परेशानियां, दुख, आजमाइशें, बीमारियां, इनको कहा जाए, और कमान जमीनों आसमान को कहा जाए, और चलाने वाला अल्लाह हो, तो बताएं फिर बचें कैसे इस परेशानियों, तकलीफों, बीमारियों, आफात से। तीर बीमारियों का आके लगेगा, जमाना कमान है और अल्लाह की जात ये चीजें भेज रही है, तो अब ये तीर के निशाने से हम बच कैसे सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत आसान हल है कि इंसान तीर चलाने वाले के पहलू में जाके खड़ा हो जाए, करीब जाके खड़ा हो जाए, बगल में खड़ा हो जाए, उसके साए में चला जाए, उसकी मईयत में चला जाए, उसके कुर्ब में चला जाए, तो ये उस तीर के निशाने से बच जाएगा। अफलातून ने कहा तो अल्लाह का कुर्ब क्या है, पड़ोस क्या है, मईयत क्या है? फरमाया अल्लाह का जिक्र। हदीस में भी आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिक्र इंसान को बीमारियों से रोक बचा लेता है, परेशानियों से बचा लेता है। याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। हम अवाम हैं, हमारी छोटी गलती छोटी ही होती है, बड़ी गलती भी बाज़ औक़ात हमारे लिए छोटी होती है, लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं उनके लिए छोटा गुनाह, छोटी गलती, बड़ी गलती तस्वुर की जाती है। इसी तरह जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो मुंह से लफ्ज़ जो निकालते हैं ना, वो पूरा नहीं करते। कहते हैं जी कल हमने जो कहा था आज पूरा नहीं किया, कोई बात नहीं, कुरान हदीस तो नहीं है। नहीं, याद रखें हुक्मरान, सियासी लोग जो बात करते हैं पब्लिक में, उसको पूरा करना उनके लिए आम आदमी की निस्बत दोहरा जरूरी होता है, क्योंकि उनका फिसलना, उनकी छोटी गलती बड़ी गलती तस्वुर होती है, और अवाम की बड़ी गलती भी छोटी तस्वुर होती है, क्योंकि आम आदमी है ये। अल्लाह के वलियों के नजदीक छोटी खता कबीरा होती है,
हमारे नज़दीक सगीरा कबीरा की कैद है ना, हम कहते हैं ये सगीरा गुनाह है, ये कबीरा है। अल्लाह के वलियों के नज़दीक सगीरा गुनाह भी कबीरा तस्वुर किए जाते हैं। एक अल्लाह के वली थे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के परदादा थे लाहौर वालों के। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मोतक़िद आपसे मुलाकात ज़ियारत के लिए सफ़र करके कई 100 मील का जब बगदाद में दाखिल हुआ फजर के वक़्त। अब बगदाद शहर का दरवाज़ा था और हर शहर के दरवाजे होते थे, रात को बंद कर देते थे, सुबह खोल देते थे। जब सुबह फजर से पहले खोला गया तो ये दाखिल होते ही अंधेरे में एक आदमी नजर आया। उससे पूछने लगा कि आप इस शहर के हैं? उसने कहा हाँ। कहा इसी शहर के हैं तो मुझे बताएं वक़्त का वली कुतुब जुनैद बगदादी कहाँ पर होते हैं, मैं उनकी मस्जिद में जाना है। तो उसने कहा कि तुम जुनैद बगदादी को मिलने आए हो? उसने कहा हाँ उनको मिलने आया हूँ। तो उसने कहा अफसोस है इस वक़्त जुनैद बगदादी फौत हो चुके हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं। तो ये बड़ा परेशान हुआ, वो बंदा भी चला गया। इसने पूछा उनकी मस्जिद तो बता दो। उसने कहा उधर जाओ, ये मस्जिद है। अल्लाह का वली मस्जिद के साथ जुड़ा होता है, याद रखें। हमारे यहाँ मसाजिद से लोग कट चुके हैं। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है तो साथ मस्जिद है, अजमेर वालों का मज़ार है तो साथ मस्जिद है, निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है तो साथ मस्जिद है, पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है तो साथ मस्जिद है। आपको पूरी दुनिया में जिस वली के दरबार पे जाएंगे, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हो, वहाँ भी साथ मस्जिद होगी। वलियों के सरताज और वलियों के इमाम, सहाबा के इमाम, नबियों के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे जाएंगे तो साथ मस्जिद नबवी होगी। मस्जिद से ताल्लुक है वलियों का, और मस्जिद और वलायत आपस में लाजिम और मलजूम है। जो मस्जिद, जिनको नमाज ही नहीं आती, कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जिनको हदीस का पता ही नहीं, जिनको मकाम मुस्तफ़ा का पता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं सुन्नत किसको कहते हैं, बिदअत किसको कहते हैं, आज वो हमारे गुरु बने हुए हैं। आज वो वलियों के जानशीन बन के बैठकर लोगों को किन कामों में लगा चुके हैं। तो मस्जिद और वलायत जुड़ी हुई है। जुनैद बगदादी बगदाद की मस्जिद में होते थे। वो आदमी गया, फजर की नमाज पढ़ी, लोग बैठ गए। उसने भी देखा कि एक आदमी मसनद पे बैठा है और हदीस का दरस दे रहा है। ये भी खामोशी से मजमा में बैठ गया। दरस ईमान अफरोज था, दिल में उतरने वाला था, एक एक लफ्ज जाके दिल को लगता था। इस आदमी का दिल कहने लगा ये आदमी तो जुनैद बगदादी का बड़ा खास होगा कि इसके अल्फाज ऐसे हैं जो जाके दिल में उतर रहे हैं। जब दरस खत्म हुआ, लोग मिलकर जाने लगे, तो इसने एक आदमी से कहा कि मुझे खबर मिली है कि ये मस्जिद जुनैद बगदादी की है, उनका इंतकाल हो गया है, उनका जनाजा किस वक्त होगा। उस आदमी ने हैरत के साथ इसको देखा और देखकर कहने लगा कि तू नया लगता है, तुझे बात करने का सलीका नहीं। जिसका दरस सुन रहा था वही तो जुनैद बगदादी थे, वही तो बगदाद के वली थे। तो ये हैरान हो गया, ये उठ के गया, मुसाफहा किया, हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में बैठकर कहने लगा हजरत इस शहर के लोग झूठ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं सुबह जब दाखिल हुआ, एक अजनबी लेकिन बारिश खूबसूरत चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मुझे मिला। मैंने उससे आपका जिक्र किया, उसने मुझे कहा कि जुनैद बगदादी का तो अभी इंतकाल हो गया है। तो उसकी बात झूठी कैसे हो सकती है? उसका चेहरा सच्चों वाला था। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया, आंखें बंद कर ली, उसके बाद फरमाया कि वो सच्चा था, तू भी सच्चा है। कहा हजरत वो कैसे सच्चा था? कहा जिस लम्हे तू उससे मिला, उस लम्हे
मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो चुका था। अल्लाह ने मुझे जिंदा लोगों की फहरिस्त से निकाल दिया और वो अल्लाह का मुनादी फरिश्ता था जो जमीन पर उतरा और मुझे एक मैसेज दिलवाया तेरे जरिए कि तू अल्लाह को भूलेगा, हमें अल्लाह ताला भूलने पर इतनी सख्त कड़ी सजा नहीं देते, अपने वली को जिंदा की फहरिस्त से निकाल दिया। तो आज मुसलमान पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, जिक्र नहीं करता, पूरी पूरी रात गुजर जाती है, जिक्र ही नहीं करता। जिंदगी गुजर गई है, कितनी बार जिक्र किया है। अल्लाह की पाकी बयान करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को इतना पसंद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब बादशाहत मिल गई, तख्ते मिस्र पे बैठ गए, तो आपने एक दिन खैरात सदक़ात का ऐलान किया। कहत पड़ चुका था, आपने कहा लोगों आओ, आकर लाइन में सारे गल्ला वसूल करो। लाइनें लग गई और आपने हुक्म फरमाया था कि एक बंदा एक बारी आकर वसूल करे ताकि किसी की हक तलफी ना हो। महकमा पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने एक आदमी को पकड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा किया और कहा, ऐ यूसुफ, ये आदमी वो है जो एक लाइन से आकर वसूल करके फिर चला जाता है दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में। हमने इसको देखा और इसको गिरफ्तार किया, आप हुक्म फरमाएं इसके साथ क्या सलूक करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको खड़ा किया, आपने उसे फरमाया कि तू कौन है, इतनी गलत हरकत तू कर रहा है, सजा जानता है। उसने कहा, यूसुफ, अगर आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूं तो आप मेरे लिए अपने गल्ला नहीं खजाने के दरवाजे खोल देंगे। पूछा, तू कौन है, तारुफ करा। उसने कहा, यूसुफ, याद करो जब आप पर जुलेखा ने तोहमत लगाई, जब आप भागे, दरवाजे खुलते चले गए, अजीज़े मिस्र सामने था, जुलेखा आपके पीछे थी और एकदम अजीज़े मिस्र के सामने जब आप खड़े हुए, अजीज़े मिस्र के सामने जुलेखा ने आप पर इल्जाम लगाया, तहमत लगाई, आपकी गवाही, आपकी पाकी बयान करने वाला कोई नहीं था। याद करो, एक बच्चा, व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, कुरान ने जिसको कहा है वो एक बच्चा पंगूड़े में था, उसी घराने का यूसुफ। याद करो, वो बच्चा मैं था जिसने पंगूड़े के अंदर तुम्हारी पाकी बयान की थी, तुम्हारी गवाही दी थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका माथा चूम के फरमाया, ए वजीर मालियात, ए वजीर खजाना, ये मेरी पाकीज़गी बयान करने वाला है, मेरे लिए, इसके लिए मेरे खजाने के दरवाजे खोल दो। अल्लाह ने वही का नज़ूल फरमाया, यूसुफ, जो तेरी गवाही दे, पाकी बयान करे, उसके लिए तेरे खजाने हैं, जो अल्लाह की गवाही देगा उसके लिए अल्लाह के खजाने हैं। आज हम अल्लाह की पाकी बयान करें। 25 दिसंबर गुजर गया, मुसलमान क्रिसमस मना रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए था, कहते अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ये है अल्लाह की पाकी कि ए ईसाइयों, ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह पाक है, औलाद से भी, माँ बाप से भी। ये है अल्लाह की पाकी। हम उनके सामने बयान करें, हम अकेले में बयान करें। तो अल्लाह ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो, तन्हाई में करो, जलवत में करो। अब हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। हम में से कौन है जो 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता है? हम तो हैं ही गुनाहों का मंबा, वो है मासूम हस्ती कह रही है कि हम 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, और हम गुनाह हर सेकंड के बाद हमसे गुनाह होता है। हमारी सोच भी गुनाह है, हमारा देखना भी गुनाह है, हमारा बोलना भी गुनाह है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना, ये सब गुनाह ही गुनाह, हमसे हर लम्हे गुनाह हो रहे हैं। लेकिन हम कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं?
हम कितनी बार तस्बीह पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो याद रखें अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह आपका जिक्र करेगा। परेशानी में है अल्लाह का जिक्र करें, खुशहाली में है अल्लाह का जिक्र करें। तो जिक्र इंसान को अल्लाह का कुर्ब दिलवाता है। आज हमारी औरतें नमाज ही नहीं पढ़ रही, मोहल्लों में चले जाएंगे, गलियों में, अपने घरों में देखें, हमारे बच्चे जो है नमाज ही नहीं पढ़ते। सबसे बड़ा जिक्र नमाज है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ने कुरान में इसको कहा, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये सबसे बड़ा जिक्र है नमाज। नमाज नहीं पढ़ी तो तस्बीह लेके आप पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा जब तक फर्ज अदा नहीं करेंगे। और अफजल जिक्र क्या है? हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल, मिशकात की हदीस है, अफजल जिक्र क्या है? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप चलते फिरते पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह मुझे ऐसा कलमा अता फरमाएं जो आपने आपके नज़दीक सबसे आला अफजल हो। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये तो जहान कहता है, हर नबी ने ये कलमा कहा। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा इससे अफजल कोई कलमा होता तो मैं वो देकर नबियों को भेजता। अर्श में ये लिखा हुआ है, हर जन्नत के अंदर यही कलमा लिखा हुआ है। तो हमें कलमा तैयबा कसरत से पढ़ना चाहिए। दो फायदे होंगे इसके। एक फ़ायदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हालत में ख़ात्मा करेंगे, ईमान की हालत में। क्यों कि बाज़ औक़ात इंसान को ऐसी बात कर देता है कि ईमान निकल जाता है, ईमान से महरूम हो जाता है, फिर वो तौबा करता है। अब तौबा बाज़ औक़ात नहीं तौफ़ीक मिलती, बाज़ का जुमला ऐसा कोई निकल जाता है। तो इसलिए जब आप कलमे की तजदीद करते हैं तो आप दोबारा मोमिन सादिक बन जाते हैं। सहाबा इतने आपस में मोहब्बत वाले थे कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस के अंदर आता है, हर रोज़ सहाबा के पास आते, किसी का हाथ पकड़ लेते, आओ भाई तजदीद ईमान करें, तजदीद ईमान करें। कभी दूसरे का हाथ पकड़ लेते। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला तो हमें मुनाफिक समझते हैं, जब मिलते हैं कहते हैं आओ तजदीद ईमान करो, नए सिरे से कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस, अब्दुल्ला चाहता है हर लम्हे वो महफिल इनकाद करे जिस पर फरिश्ते भी फ़ख्र करें। ये तजदीद ईमान जो है वह ज़क्र फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ज़िक्र किया करो ये ईमान वालों को फ़ायदा देता है। याद दहानी, ज़िक्र याद दहानी। तो इसीलिए जब हमारे एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि ये तस्बीह जो आप पढ़ते हैं हाथ में लेके, क्या हमारे नबी ने तस्बीह हाथ में लेके पढ़ी? मौलाना अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब फरमाने लगे, यहाँ जुम्मा भी पढ़ाया उन्होंने पहला, कहने लगे मुझे एक पायलट गैर मुस्लिम था, उसने ये सवाल किया, बाज़ लोग कहते हैं जी आप तस्बीह हाथ में रखते हैं तो बिदअत है, हुजूर ने तो तस्बीह नहीं रखी हाथ में, आप साबित करें, तो आप तो सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, याद रखें ये बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्बीह हाथ में नहीं रखी। हमें कुरान ने कहा वज़क्किर, याद दहानी कराओ। हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह कभी भूला ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि हुजूर को कभी अल्लाह भूला या अल्लाह अपने नबी को कभी भूला? अल्लाह और नबी का आपस में ताल्लुक ऐसा है, नबी सोते थे वजू नहीं टूटता था, हमारे नबी सोते थे वजू नहीं टूटता था, क्योंकि आप सोते थे आपका दिल जागता था। हम सोते हैं तो हमें ऊंघ आ गई, यूं जरा सा झटका लग गया, हमारा वजू गया, हम उस वजू से नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना सिफात दी हैं कि आप सोए हुए भी दिल आपका अर्श के साथ ताल्लुक में था। तो वो नबी तस्बीह क्यों ले फिर हाथ में? उनको अल्लाह भूला ही नहीं कभी।
हमें ज़रूरत है तस्बीह की, हम भूल जाते हैं, हमें जिक्र भूल जाता है, हमें याद इलाही भूल जाती है, याद रसूल भूल जाती है। तो याद इलाही के लिए, जिक्र रसूल के लिए जब तस्बीह को देखते हैं तो हमें याद आ जाता है। आप मुझे बताएं, तस्बीह देख के आपको ड्रामे फिल्में याद आती हैं या जिक्र याद आता है? क्योंकि तस्बीह का ताल्लुक जिक्र इलाही के साथ है। तो इसलिए हमारा जिक्र, तस्बीह हाथ में पकड़ना बिदअत नहीं है, गुनाह नहीं है, बल्कि ये क्या है? याद दहानी है। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र रसूल, ज़िक्र इलाही करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। आय व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।